थाना क्षेत्र जानकीपुर में एक अज्ञात डेड बॉडी मिली थी, अज्ञात शव मिला था। पुलिस शव को कब्जे में लेती है और शव की शनाख्त के लिए लगातार प्रयासरत रहती है। शव की शनाख्त होती है। ये व्यक्ति थे, जो मृतक थे, उनका नाम है राम प्रकाश पुत्र स्वर्गीय बलदेव। ये तंबौर जनपद सीतापुर के रहने वाले थे, मूल निवासी। जब शव को कब्जे में लिया जाता है तो उनके जेब से एक चिट मिलती है, जिस चिट में लिखा रहता है कि यदि मेरे साथ कोई भी हादसा होता है तो उस हादसे का जिम्मेदार 3 व्यक्ति होंगे। उनमें से जब तीनों व्यक्तियों को जब इंट्रोगेशन के लिए जब उनसे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ये वो तीनों व्यक्ति भी जनपद सीतापुर के होते हैं। उनमें एक व्यक्ति का नाम शिवराज होता है। शिवराज से जब डिटेल में पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि शिवराज का इस मृतक से कोई कनेक्शन नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। जब डिटेल और सीसीटीवी फुटेजेज और कॉल रिकॉर्ड्स और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस होता है उसका अवलोकन किया जाता है तो पता चलता है कि इसका शिवराज की एक व्यक्ति है जिनका नाम है कृष्ण अवतार, जो कि सीतापुर का रहने वाला है और ये नरही क्षेत्र जनपद सीतापुर का रहने वाला है। इसकी शिवराज की पत्नी का नाम था नीलम और नीलम का इसके साथ संबंध था, शिवराज के साथ। शिवराज की पत्नी का था और कृष्ण अवतार का संबंध था इसके साथ। कृष्ण अवतार के साथ ये 3-4 बार पहले भी आ चुकी थी और शिवराज और कृष्ण अवतार में इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वैमनस्यता थी। एक दूसरे को धमकी भी दिया था। कृष्ण अवतार ने शिवराज को धमकी भी दिया था कि हम तुम्हें फंसा देंगे, यदि तुम दोबारा नीलम को छुड़ाने के लिए आए तो हम तुमको मुकदमे में फंसा देंगे। ये 15 दिन पहले की घटना है। इसके बाद फिर पूरी प्लानिंग जो है कृष्ण अवतार द्वारा की जाती है। कृष्ण अवतार इस व्यक्ति से संपर्क में आता है जिसका नाम, जो मृतक है राम प्रकाश जी, से संपर्क में आता है, क्योंकि दोनों सीतापुर के रहने वाले थे तो एक दूसरे संपर्क में आते हैं। लगभग 15 दिन पहले इसको ये किसी बहाने से ले जाता है शराब की दुकान पे, इसको शराब पिलाता है। उस शराब में ये जहर मिला देता है। इसमें इस कृत्य में इसके साथ एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम है बिरजू, ये भी शामिल था। बिरजू इसके साथ जेल में रहा है। एक चोरी के मुकदमे में ये जेल में गया था सीतापुर में और कृष्ण अवतार जो है वो 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर में ये जेल में जा चुका है। वहीं पर जेल में इसकी जो सह अभियुक्त है बिरजू, इससे मुलाकात होती है और ये दोनों मिलकर के प्लानिंग करते हैं। उस शराब में जहर मिला देते हैं और फिर जहर मिलाने के बाद गला घोट करके इसको मार देते हैं और वो चिट जो है वो जेब में रख देते हैं, जिससे कि पुलिस को शिवराज के ऊपर शक हो। तो इनका ये प्लानिंग थी कि इससे शिवराज फंस जाएगा। ये सारी चीज़ें जब हमने सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन किया और जब सीडीआर जब मैच की तो कृष्ण अवतार के ऊपर शक हमारा जब गहराया तो फिर हमने कृष्ण अवतार को कस्टडी में लिया। जब उससे डिटेल में इंटरोगेशन किया तो ये चीज़ें प्रकाश में आई। नियमानुसार कृष्ण अवतार और बिरजू की गिरफ्तारी किया गया। इन दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत किया जाएगा। घटना पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए तो घटना, ये जो महिला थी इसको प्रेम प्रसंग को लेकर के इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। राम प्रकाश सीतापुर का रहने वाला है, लखनऊ में कहाँ रह रहा था और आखिर जहाँ पे घटना स्थल है, क्या घटना स्थल पर लाग के इसको फेंका गया या उसी के आसपास ये रहने वाला है? यहाँ पर लेबर का काम करता था ये और इंजीनियरिंग कॉलेज क्षेत्र के आसपास ये लेबर का काम करता था। कृष्ण अवतार जो है वो सब्जी का ठेला लगाता था और इस पर जो बिरजू है वो भी सब्जी का ठेला लगा। तो ये सब आसपास इंदिरा नगर और जानकीपुरम थाना क्षेत्र के आसपास ये लोग अपना काम करते थे और वहीं पर इन लोगों की मुलाकात हुई थी आपस में। घटना के पीछे जो महिला का संबंध सामने आ रहा है उसको लेकर के जो जांच पड़ताल की गई, कैसे इन लोगों ने पूरी साजिश रची थी कि यहाँ तक बैठना फिर इसी जगह घटना को अंजाम देना, क्योंकि लेबर अड्डे से वहाँ तक जाना? देखिए, जैसा मैंने बताया है कि ये कृष्णा अवतार और जो मृतक है ये विगत 15 दिन से एक दूसरे को जानते थे और ये काम के सिलसिले में ही एक दूसरे को जानते थे और इनकी मुलाकात बात हुई थी। ये जो महिला है ये शिवराज और कृष्ण अवतार दोनों के साथ इनका संबंध था और इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके इसने कहा कि यदि इसकी डेड बॉडी पुलिस को मिलेगी और इसमें पुलिस इसके पास से ये शीट बरामद होगी लिखी हुई तो पुलिस शिवराज को गिरफ्तार करेगी और फिर ये अपना बदला ले लेगा। तो ये बदला लेने की भावना से, द्वेष भावना से इसने कृत्य को अंजाम दिया। अच्छा सर, इसको राम प्रकाश को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो सीतापुर के तंबौर का रहने वाला? सीतापुर के तंबौर का रहने वाला नहीं, इससे जान पहचान थी। इसको एक व्यक्ति की तलाश थी जिसको आसानी से बहला फुसला करके ये जिसका मर्डर कर सके,
और क्योंकि इसको ये लगा कि ये सीतापुर का इसको कॉन्फिडेंस मिली और इसके साथ ये घटना को अंजाम दिया। दोनों में मास्टर माइंड कौन कृष्णा अवतार का ही पूरा ये प्लानिंग पूरी कृष्णा अवतार की थी और बिरजू क्योंकि इसके साथ जेल में रहा है तो बिरजू भी इसके साथ शामिल था। क्योंकि पर्ची के चुनाव सारी चीजें डालना दोनों का संयुक्त रहा। दोनों। थैंक यू।